कई नेतागण लगे उसमें। एक सोचिए, छोटा सा, बहुत छोटी सी चीज़ है ये भ्रष्टाचार उठाने के लिए। अगर भ्रष्टाचार देखा जाए तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके भ्रष्टाचार होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज़। इस वक्त गंभीरता का माहौल बना हुआ है और ये गंभीरता क्या है, आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे आपको मालूम पड़ता जाएगा कि क्या गंभीरता बनी हुई है और क्या चल रहा है हमारे और आपके राज्य या जिला या तहसील में। पहले तो मैं आपको ये फ़ोटो दिखा दूं। ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो है 22 जनवरी, अभी 22 जनवरी जो बीती उस दिन की ये फ़ोटो है। इस बाइक पे मैं बैठा था। ये ट्रैक्टर है जो आप देख रहे हैं पीछे यूं खड़ा है, वो खड़ा नहीं है, उसने, हम बैठे थे और वो पीछे से आके मेरे ऊपर चढ़ा दिया। अब ये तो आप, ये जिनके साथ मैं अच्छा करता हूँ उनका आशीर्वाद है, पीड़ित जनता का आशीर्वाद है, जो पीड़ित जनता का हम आवाज़ उठाते हैं उनका आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है कि सांप बच गया। अब ये चढ़ा क्यों दिया, आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये ट्रैक्टर ने क्यों चढ़ाया आपको बता दूं। पिछले कुछ दिन में कई बार मेरे साथ हादसे हो चुके हैं, कई बार हमने एप्लीकेशन दिया है। मेरे पिताजी को भी मरवाने की कोशिश की गई, माताजी को भी मरवाने की कोशिश की गई, जो कि खुद मेरे साथ कवरेज करती हैं। आप चैनल पे देखेंगे तो कई कवरेज उनके दिखेंगे और आप भी कहेंगे कि हाँ कुछ तो है, इनकी बातों में दम है। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं स्पाई न्यूज़, स्पाई नाम है, स्पाई जैसा हम काम करते हैं। चंद खबरें हमारी स्पाई की ही होती हैं, मतलब गुप्त खबरें जो हम आपके बीच से चोरी करके, जो चोरी भ्रष्टाचारी करते हैं उसको हम उजागर करने का काम करते हैं। कई महीने हमको लगते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, कई महीने लगते हैं, हम वीडियो भी बनाते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि स्पाई न्यूज़ नाम है तो स्पाई जैसा हम काम कर रहे हैं, वही काम है हमारा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि आज से 6 महीने पूर्व एक सरकारी हैंडपंप को कब्जे से मुक्त कराने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। अब आप समझिएगा, बहुत छोटी सी बात है। एक सरकारी हैंडपंप अगर किसी ने कब्जा किया है जबरन, उस पे पानी पीने को नहीं मिल रहा है आने जाने वालों को। अब सरकारी हैंडपंप अगर NH के बगल में लगा है तो वो लोगों के लिए लगा होगा, आने जाने वालों के लिए लगा होगा। अगर उनको ही पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो ये गलत बात है। उसके लिए एप्लीकेशन दी गई, कई एप्लीकेशन, कम से कम नहीं तो 6 से 7 एप्लीकेशन दी गई। हमारे DM साहब हैं, जिलाधिकारी शुभ्रांशु शुक्ला जी, उन्होंने जब उनको शिकायती पत्र दिया गया तो उन्होंने, उनको सामने ये भी आया कि उसका ये हैंडपंप जो है एकदम सही है, उसका निजी है। तो उन्होंने पूछा कि कैसे लगा है, तो उन्होंने कहा कि 4270 से लगा है। 4270 एक योजना थी, जल योजना थी, जिसके 4270 के तहत हैंडपंप लगते थे। तो हमारे DM साहब ने, जिलाधिकारी साहब ने कहा कि अगर 4270 देने से, 4270 से एक हैंडपंप लगता है तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, मेरे लिए दिए गए लिस्ट के द्वारा 100 हैंडपंप 4270 के तहत लगवा दिया जाए। अब वहाँ बात आई नहीं, ये गलत है, सरकारी है। और जिलाधिकारी साहब ने लिख के भी दिया कि जाएं, उसको तुरंत कब्जे से मुक्त कराया जाए। अब कई नेतागणों का मैं नाम नहीं लूँगा, सूत्रों के हवाले हमें जो पता चला, कई नेतागण लगे उसमें। एक सोचिए, छोटा सा, बहुत छोटी सी चीज़ है ये भ्रष्टाचार
उठाने के लिए, अगर भ्रष्टाचार देखा जाए तो इन छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही भ्रष्टाचार होता है। उसमें कई नेता लगे, उसी में हमारे पिताजी को जान से मरवाने की कोशिश की गई, ट्रक चढ़वाने की कोशिश की गई। मामला चलता रहा, आज भी चल रहा है। वो हैंडपंप वैसे ही काबिज है। हमने कई बार अपने उप जिला अधिकारी नवदीप शुक्ला जी को भी जानकारी दी, एप्लीकेशन दिया। उनका सिर्फ यही जवाब आता है कि हमको हम जांच के लिए भेजे हैं, हमको पूरी जो जांच का आख्या है वो नहीं मिल रही है, कोई दे नहीं रहा हमें। चलिए, आप अधिकारी हैं, अब आपका क्या कार्यशैली है वो आप जान सकते हैं। कई महीने में जांच होती है वो आप जानिए, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है पत्रकारिता करना, समाज की सेवा करना, और हम आप तक वीडियो या फोटो के जरिए हम आपको बता देते हैं कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है, आप सही करना चाहें तो करें, ना सही करना चाहें तो हम तो जनता को दिखा देते हैं कि हाँ भैया यहाँ गलत हो रहा है, सही होगा तो होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। 6 महीना बीत गया, चलता रहा। कुछ दिन पूर्व 17 जनवरी को कटिया जिला चित्रकूट नगर पंचायत मऊ के तहत एक कटिया ग्राम सभा है, जहां पे देव स्थान है बरम बाबा। काफ़ी मान्यता है वहां के लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं वहां। कुछ दिन बाद 17 तारीख को पता चलता है कि विधायक निधि से कुछ पैसा आया है इंटरलॉकिंग के लिए। इंटरलॉकिंग शुरू भी की गई, काम शुरू किया गया। 17 तारीख को जब हमको सूचना मिली कि उस विधायक निधि से जो पैसा आया है उसमें घोटालेबाजी चल रही है। अब जो व्यक्तिगत पैसा जिसने लगा के चबूतरा बनवाया, उसने तो बहुत अच्छा बनवा के ख़त्म कर दिया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। लेकिन अगर कहीं सरकारी पैसा लगा है तो उसमें टिप्पणी आएगी। अगर आप घोटाला करोगे तो टिप्पणी आएगी, कई लोग टिप्पणी करेंगे और उसको सही करने के प्रयास करेंगे, क्योंकि वो देवस्थान है। देवस्थान में गलत कोई नहीं होने देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी तरीके से हम भी गए, हमने वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद हमारे विकास खंड अधिकारी हैं यशवंत मौर्य जी, उनको दिखाया हमने, उन्होंने एक्सेप्ट किया। जेई साहब राकेश कौशल जी हैं, उनको भेजा। राकेश कौशल जी ने वीडियो देखा, वीडियो देख के वो कार्यस्थल पे पुनः स्वतः पहुंचकर उस कार्य को रोककर लिखित दिया, विकासखंड अधिकारी को लिखित दिया कि हाँ वाकई में वहाँ पे कार्य मानक विहीन चल। मटेरियल आपका खराब लगवाया जा रहा है, जिसके द्वारा नहीं, मटेरियल के लिए मेरी बात सुन लीजिए जी। मटेरियल के लिए मैंने वीडियो साहब को लिख के कल दे दिया है, ठीक। और कार्य बंद कराने के लिए वीडियो साहब को मैंने अनुरोध किया, वो मेरा पत्र वीडियो साहब क्या रखा हुआ है और उसकी रिसीविंग मेरे पास है। माना उन्होंने कि हाँ, उन्होंने माना कि मानक विहीन कार्य चल रहा है। अब ये हमारे पास लिखित आदेश कुछ नहीं है, हमें कैसे पता? हमने जेई साहब से बात किया, हमारी संपादक हैं प्रिया मिश्रा जी, मेरी माता जी हैं, उन्होंने जेई साहब से बात किया, पूरी रिकॉर्डिंग है, उसको भी लगा दिया जाएगा अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो। उसमें उन्होंने बताया है कि हाँ मानक विहीन कार्य चल रहे थे, उसको हमने रुकवाया, लिखित तौर पे रुकवाया। वहाँ पे मैं जाके चेक किया, दीवार पे धक्का मार के मैंने चेक किया, वाकई में वो बहुत घटिया काम चल रहा था, मैंने रुकवाया, ठीक है। उसी 17 तारीख को हमारा निमंत्रण, ये अब क्या कहा जाए, जो देव होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। वो स्वयं नहीं खड़े होते, किसी ना किसी को खड़ा कर देते हैं। अब उनका ही कुछ मन समझिए। हमारा उसी ब्रह्माश्रम में उसी दिन शाम को निमंत्रण भी था, हमको फ़ोन आता है आइए निमंत्रण खाइए, समय हो रहा है। हम पहुंचते हैं 4-4:30 बजे के लगभग, 5 बजे के लगभग पहुंचते हैं। और जो हम अंदर जाते हैं
वहाँ पे देखते हैं कि कार्य उसी तरीके से फिर से चल रहा है, मानक विहीन कार्य चालू है। वहाँ पे ना हमको उस वक्त ठेकेदार दिखे, न जेई साहब दिखे, न वीडियो साहब दिखे, कोई ऐसा अधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं था जिससे हम पूछें। तुरंत संपादक प्रिया मिश्रा जी ने कॉल लगाया, माता जी ने कॉल लगाया हमारे वीडियो साहब को। वीडियो साहब ने संज्ञान में लेते हुए 10-15 मिनट के अंदर वो वहाँ पे पहुँचे। पहुँचकर ये वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो साहब हैं हमारे यशवंत मौर्य जी, ये वीडियो साहब हैं। वहाँ पे पहुँचकर इन्होंने देखा, कार्य को देखा, वाकई में गलत था। इन्होंने रुकवाया, कहा कि जो भी मटेरियल है उसको सही करिए और जो भी ईंटा आप 2 नंबर 3 नंबर के लगा रहे हैं उसको सही करिए, 1 नंबर की ईंटा मंगवाइए, तब कार्य शुरू करिए। ये कहकर वो निकल जाते हैं। हमें भी संतुष्टि मिल जाती है कि अगर एक अधिकारी ने कहा है तो वाकई में काम सही होगा। ठीक है, हम चले जाते हैं, अपना भोजन करते हैं, क्योंकि निमंत्रण था, लेट भी हो रहा था। गए, भोजन किया, भोजन करके वापस आते हैं। भोजन करके हम जैसे ही वापस आते हैं, हमारे हाथ में प्रसाद होता है, पूड़ी वगैरह जो भी उन्होंने दिया था, परिवार के लोगों ने दिया था, हमारे हाथ में वही था। और वापस आते हुए हमने देखा कि फिर से कार्य उसी तरीके चालू था। तो हमने, भाई अब हम इतना तो नहीं कर सकते, हमने कहा ठीक है भाई, आप लोग मिस्त्री थे और कोई भी नहीं था वहाँ पे, मिस्त्री थे सिर्फ। मिस्त्री साहब से कहा कि भाई हो सकता है आप लोगों के पास ज़्यादा बल हो, करते रहिए कार्य, बाकी देखिए अगर गलत कार्य होगा तो अधिकारी हैं, जांच करेंगे, फिर से वो उसको उखाड़ के फिर से बनाना पड़ेगा। इतना ही हमने कहा और हम आगे बढ़ते हैं अपने घर की ओर। तब तक एक बंदा बाहर से आता है, मेरा कॉलर पकड़ता है, गाली गलौज करता है, मारने के लिए हाथ उठाता है। उतने में ही 10-15 बंदे घेरते हैं। अब वो 10-15 बंदे, मेरी माता जी भी खड़ी थी, उनको भी घेरते हुए, मुझे घेरते, दोनों को घेरते हुए 10-15 बंदे पूरे चारों तरफ, हम दोनों बीच में, गाली गलौज बराबर करते हुए और मार रहे थे। 1-2 झापड़ मारा। तब तक वहाँ से लोग आ गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। बीच बचाव किया गया। बीच बचाव करके कुछ लोगों के हाथ में डंडा, कुछ लोगों के हाथ में पत्थर था। वो बाद में पता चला कि अवैध असलहा लेके दौड़े थे। गांव वालों के मुंह से सुनने को मिला, बाकी हमने देखा नहीं उस वक्त, क्योंकि हमारे पास हमने तो मोबाइल नहीं निकाल पा रहे थे, इतना मार रहे थे लोग और दबोचे हुए थे। उसके बाद जैसे ही हम गांव वाले वहाँ के जो लोग मौजूद हैं वो लोग छुड़वाते हैं, और जैसे ही छुड़वाते हैं उधर से विपक्षी गाली गलौज फिर भी चालू था। हम जैसे ही छोड़ते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो जो बनाते हैं, थोड़ा बहुत गाली गलौज का वीडियो भी बनाते हैं। वीडियो बनाते मऊ थाना अध्यक्ष आनंद सिंह जी को फ़ोन करती हैं हमारी प्रिया मिश्रा जी, हमारी माता जी। अब थाना अध्यक्ष ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने तुरंत सिपाही भेजे, सिपाही आए, 112 नंबर आया। उनके सामने भी लाल बाबा उर्फ नवल किशोर त्रिपाठी या तिवारी, उन्होंने गाली दिया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हाथ में कुछ लिए हुए थे और माताजी को गालियां दी। तो हमारे सिपाही ने कहा कि चल तुम भी चलो, थाने चलो, सब लोग चलो। सबको लिया, हमको कहा चलिए आप आगे चलिए, थाने चलिए, हम इनको लेके आ रहे हैं। ठीक है भाई, पुलिस प्रशासन है, हम पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं तो पीछे देखते हैं पलट के, तो वही सिपाही सब खड़े होके उनसे बातें कर रहे हैं। फिर पलट के गए, हमने कहा क्या हो गया साहब, पेट्रोल ख़त्म हो गया क्या? कहा नहीं, चलिए हम लेके चल रहे हैं। सारे गुंडों को भगा दिया गया, जितनों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, माता जी पे हाथ उठाया था, सारे गुंडों को भगा दिया गया। 3 लोगों को वो थाने ले गए, 15 में से 3 वो थाने जाते हैं,
थाने जाने के बाद एक एसआई हैं, बड़े अच्छे, और उनका नाम मैं नहीं जानता, मैं देख नहीं पाया, पूछ नहीं पाया, उनका नाम मैं नहीं जानता, बड़े अच्छे हैं। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए कहा कि हमको एप्लीकेशन दिए, हम इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, मुकदमा लिखेगा। कैसे कोई पत्रकार के ऊपर हाथ उठा सकता है? उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन दिया गया। एप्लीकेशन देके जो घटना हुई, वास्तविकता, जो वहाँ मौजूद थे, सबके नाम दिए गए। थोड़ी देर बाद थाना अध्यक्ष आनंद सिंह आते हैं। थाना अध्यक्ष आनंद सिंह आते हैं, गुंडों से पूछते हैं कि क्या मामला है भाई। गुंडे बताते हैं, हाँ भाई ये मामला है। फर्जी आरोप लगाते हैं, प्रिया मिश्रा या संदीप मिश्रा पैसे मांगने का काम कर रहे थे, दीवार गिरा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें फर्जी आरोप लगाते हुए कहते हैं, तो इसलिए हमने मारा। नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हमने मारा। एक्सेप्ट किया उन्होंने, हमने मारा। आनंद सिंह के सामने एक्सेप्ट किया कि हमने मारा। आनंद सिंह हमसे पूछते हैं, हम भी बताते हैं भाई कि ऐसा ऐसा कार्य चल रहा था, वहाँ पे हमारे पास सबूत है, सारी वीडियो है, वीडियो साहब ने जांच किया है, राकेश कौशल जी ने जांच किया है, उन्होंने काम को रुकवाया है, सारे सबूत तथ्य मौजूद हैं। इनसे मांग लिया जाए कि हमने इनसे कब बात किया है, कभी इनसे उस बीच बात की हो, या फ़ोन से या सामने आमने सामने, कभी भी कोई भी इनके पास सबूत हो कि इनसे हमने पैसे मांगने का या पैसे मांगने का विचार रखा हो या इन्होंने पैसे दिए हो। कोई सबूत नहीं। फिर भी आनंद सिंह, थाना अध्यक्ष आनंद सिंह कहते हैं, श्रीमान थाना अध्यक्ष जी क्या करने गए थे वहाँ पे? बड़े खराब लहजे में, ऐसा कोई अधिकारी मैंने आज तक नहीं देखा। बड़े से बड़े अधिकारी से मैं मिला अपने 2.5 से 3 साल की पत्रकारिता में, बहुत छोटा हूँ पत्रकारिता में। 16 साल की उम्र से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ समाज सेवा भी किया मैंने काफ़ी। नैनी, अगर इलाहाबाद में पता किया जाए, प्रिया मिश्रा समाज सेवा का काम करती थी, उनके साथ उनका छोटा बेटा संदीप मिश्रा हमेशा समाज सेवा में लगा रहा पढ़ाई के साथ। अब बात यहाँ आती है कि हम उप जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला जी, सीओ क्षेत्राधिकारी सुबोध गौतम जी, एसपी साहब, उनसे हमारी एक ही बार शायद मुलाकात हुई। एसपी साहब धवल जायसवाल जी, डीएम साहब से 1-2 बार मुलाकात हुई, हमारे शुभ्रांशु शुक्ला जी, आईजी जोन प्रयागराज, सभी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई है। लेकिन ऐसा अधिकारी हमने कभी नहीं देखा जो गुंडों का समर्थन देते हुए एक पत्रकार को ही अभद्र भाषा में, वो भी महिला पत्रकार को, मुझसे तो उन्होंने बात ही नहीं की, पहले उन्हीं से बात की, माता जी से, एक महिला पत्रकार को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनको जलील किया गुंडों के सामने, गुंडों का मन बढ़ाते हुए। अब बात यहां आती है कि जब गुंडों का मन बढ़ाते हुए आनंद सिंह हमारे थाना अध्यक्ष कहते हैं कि तुम क्या करने गई थी वहाँ पे क्या करने गई थी, तुम्हारा क्या अधिकार है? आपको अधिकार जानना है साहब तो ऊपर से जान लीजिए, हमसे आई कार्ड मांग लीजिए, और फिर आप अधिकारी हैं। पत्रकारिता का क्या अधिकार होता है आप शायद स्वयं जानते हो, हम आपसे जानना चाहेंगे। आनंद सिंह कहते हैं क्या अधिकार है तुम्हारा, क्यों गई थी वहाँ पे? अगर वहाँ वीडियो बनाने जाओगी तो मार ही खाओगी। शब्द सुनिएगा उनके, ये एक नहीं 3-3 4-4 बार दोहराए गए। वहाँ जाओगी वीडियो बनाने, भ्रष्टाचार उजागर करोगी तो मार ही खाओगी। इसका मतलब आनंद सिंह सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हमने सिर्फ अच्छे अधिकारी देखा है अभी तक की पत्रकारिता, अभी तक की समाज सेवा, अभी तक की उम्र में सिर्फ अच्छे अधिकारी देखा है। अच्छे इन द सेंस ये नहीं कि घूसखोर नहीं रहे या क्या रहे, बहुत सारी अधिकारी घूसखोर भी रहे, अच्छे भी रहे, सब रहे, लेकिन
उन सब अधिकारियों में एक चीज अच्छी रही, उनका लहजा। हम किसी भी अधिकारी से मिले, वो क्या करते हैं हमें नहीं पता, हमारे सामने वो अच्छे हैं। हमसे अगर हमने कभी उनसे बात की होगी तो उन्होंने प्यार से बात किया होगा, मामले को सुना होगा, वो उस पर अमल करें ना करें उनकी कार्रवाई बनती है, वो जांच का विषय बनता है, वो जांच करेंगे, जांच करते आज तक है। नवदीप शुक्ला जी हमारे उपजिलाधिकारी हैं, हैंडपंप पे जांच चल रही है उनकी, जितनी बार पूछते हैं वो प्यार से बताते हैं जी जांच चल रही है, जब हो जाएगी जांच तो उसको मुक्त करा दिया जाएगा। लहजा, मैं लहजे की बात कर रहा हूं सर, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लहजे की बात कर रहा हूं। आपने तो अधिकारियों के ऊपर से भरोसा उठा दिया हमारा, अब हम चले, वैसे तो हमारा भरोसा उठ गया कि कोई भी बदतमीजी कर सकता है, अब हम सबकी रिकॉर्डिंग करना शुरू करें। लेकिन हमें तो लगता है कि ऐसा नहीं है, सारे अधिकारी आप जैसे अनपढ़ तो नहीं होंगे। अनपढ़ इसलिए कह रहा हूं साहब क्योंकि आपके लहजे में अनपढ़ गंवार वाली भाषा दिखती है। अब बात रही, उस दिन की बात हुई, बात हम लोग को ठंडी लग रही थी, थाने में आग भी नहीं जल रही थी, हम लोग घर गए, सोए। सुबह हमको बुलाया गया था, हम 12 बजे पहुँचे। अभी भी मुझसे कोई बातचीत नहीं, मैं कोई बातचीत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि माता जी हैं हमारी, हमसे बड़ी हैं, उनसे ही बातचीत होती है हमारे साथ। माता जी आधे घंटे तक खड़ी रहीं, थानाध्यक्ष बैठकर इधर उधर अपना फ़ोन चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पूरी पुलिस वाली फोर्स इधर उधर खड़े। 12 बजे बुलाया गया है किसी व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को आप बुलाए हैं अपने थाने में, अपने से नहीं गई हैं वो महिला आधे घंटे तक खड़ी रहती हैं। खड़े खड़े आपका चेहरा देखती हैं, आधे घंटे बाद आपके मुंह से क्या निकलता है, क्या करने आई हो यहाँ? आनंद सिंह थानाध्यक्ष महोदय के मुंह से जो मुखार बिंद हैं उससे निकलता है क्या करने आई हो यहाँ? अगर वो महिला पढ़ी लिखी ना होती तो आपको जवाब देती कि तुम्हारा मुंह देखने आई। फिर भी उस लहजे में उन्होंने सम्मान करते हुए कहा कि आपके अधिकारियों, आपके जो सिपाही हैं उन्होंने बुलाया था। ठीक है, सिपाही से पूछा उन्होंने, बड़े खराब लहजे में उनसे भी बात की, अपने सिपाही से उन्होंने खराब लहजे में बात की। सिपाही ने कहा हाँ साहब बुलाया था, हमने सोचा भाई शायद मामला आपस में बन लें। थाना अध्यक्ष कहते हैं क्या करने बुला लेती हो इस प्रिया मिश्रा को, ये प्रिया मिश्रा यहाँ चली आई मेरा मूड खराब करने। ये लहजा है, एक महिला से बात करने का इनका लहजा है। अब ये लहजा रहा, हम चले आए थाने से, भाई हमको इतने बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। चले आए, थाने से आए, हमने अपने जिलाधिकारी जी को फ़ोन लगाया, उनको जानकारी दी, एसपी साहब को जानकारी दी, आईजी जोन को अपने जानकारी दी इस चीज़ की। उन्होंने कहा लिखित दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हमने अगले ही दिन 19 तारीख को लिखित शिकायती पत्र अपने पत्रकार भाइयों के साथ, आप कई चैनलों में देखेंगे न्यूज़ चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, कई पेपरों में खबरें चल रही हैं, अपने पत्रकार भाइयों के साथ हम जाते हैं। उसी 19 तारीख को वहीं पे मर्डर भी हो गया था मऊ में, सिकरों में। हमने रास्ते में ही जिलाधिकारी को देखा, अपने जो सुब्रांशु शुक्ला जी को, कि वो मऊ तरफ जा रहे हैं, हम कर भी जा रहे हैं। एसपी साहब और जिलाधिकारी मऊ तरफ जा रहे थे, हम कर भी जा रहे हैं। फिर भी हमने कहा चलिए आज काफ़ी अफरा तफरी है क्योंकि मर्डर हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है। लोग कह रहे हैं मर्डर हुआ है, रिपोर्ट में ठंड दिखाई जा रही, वो अलग का विषय है, बनता है। वहाँ पे गए, हम कार्यालय पहुँचे, वहाँ पे अपर एसपी हमारे साहब मिले, उनको हमने जानकारी दी। उन्होंने सीओ साहब को फ़ोन किया तत्काल और कहा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कीजिए और इस पर कार्रवाई करिए।
ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। अब बात आती है, हम तो भरोसे पे बैठ गए, किसके? अपने पुलिस प्रशासन के भरोसे पे हम बैठ गए कि भाई पुलिस प्रशासन हमारी जो आय है, आज भी उस पे लोग भरोसा करते हैं। अगर न्यायालय के अलावा कहीं भरोसा है तो वो पुलिस प्रशासन पे है लोगों का, हमारा। अगर कुछ भी कार्य होता है ना, कुछ भी, सर फूट गया, हाथ टूट गया, पैर आंख फूट गई, कुछ भी हुआ, चोरी हो गई, फोन पुलिस प्रशासन को ही जाता है, इतना भरोसा है। लेकिन अब क्या हुआ? 19 बीता, 20 बीती, 21 बीता। प्रोग्राम था प्रयागराज में, मैं निकल रहा था सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 9 बजे के लगभग, मैंने टाइमिंग नहीं देखी ठीक से। 8 से 9 बजे के बीच में हम निकले। मेरे चाचा दीपक मिश्रा जी, मेरे चाचा जी हैं, उनको मैंने कहा कि भाई मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए, मैं बस से निकल जाऊंगा। ठीक है, चाचा जी छोड़ने गए। तो थोड़ी दूर घर से निकले। घर से निकलने के बाद बाथरूम लगी तो हम गाड़ी खड़ी किए, बाथरूम किए, और बाथरूम करके किनारे का बाइक खड़ी थी, बाथरूम करने के बाद मैं और चाचा गाड़ी पे बैठते हैं और चाचा गाड़ी स्टार्ट ही कर रहे थे। पीछे से एक धक्का लगता है, और इतना जोरदार धक्का लगता है कि हमारी गाड़ी आगे बढ़ के घिसट जाती है। मैं ट्रैक्टर के नीचे आते आते, मेरे चाचा मेरा हाथ पकड़ लेते हैं तो मैं और उन्हीं के साथ घिसट जाता हूँ, नहीं मैं ट्रैक्टर के नीचे आ जाता, ट्रैक्टर के पहिया के नीचे आ जाता। अब ये जानलेवा हमला किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस वक्त। अब जानलेवा हमला किया गया। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि मऊ थाना अध्यक्ष, चित्रकूट मऊ थाना अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने गुंडों को बढ़ावा दिया ही था। उनके सामने उन्होंने कहा कि भैया ये जाएंगी वीडियो बनाने, तुम मारना, मारने से ज्यादा क्या होगा। उनको ही उन्होंने कहा कि मारने क्या होगा, जेल होगा, बेल होगा। एक कहावत चली है, आज जेल होई, कल बेल होई, फिर परसों मार होई। कहावत वीडियो काफी वायरल हो रही है, छोटी सी ट्रेंड में है। आज मार होई, कल जेल होई, परसों बेल होई, फिर मार होई। ये गुंडों ने वही भाषा पढ़ रखी है, थाना अध्यक्ष ने भी वही भाषा पढ़ा दी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जेल होगा। इनके ऊपर भी मुकदमा ठोक दूंगा मैं, कुछ ना कुछ तो बना के ठोक ही दूंगा। कहाँ जाएंगे? ये भी जाएंगे जेल, तुम भी जाओगे। अब मन बढ़ाते हुए इतना मन बढ़ा दिया उनका, गुंडों का, जान से मारने के फिर उतारू हो गए। मेरा दिमाग नहीं काम किया उस समय में, मैं तुरंत वहां से गया। वीडियो फोटो है, फोटो देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं उसी वक्त की है। वहां से मैं गया, बस बैठा, तुरंत प्रयागराज आया। मेरे चोट लगी थी कमर में, पीठ में, मैंने दवाई करवा के मैं आईजी साहब से मिलने गया। तब तक वो उठ चुके थे अपने ऑफिस से, नहीं मिल पाया मैंने लेटर भी डाला था। तो उस दिन शाम को फिर मैं लौट के अगले दिन हमने लेटर बनाया। लेटर बना के, ये जो लेटर देख रहे हैं आप, ये लेटर देखिए, ये लेटर हमने बनाया, शिकायती पत्र पूरा बनाया। एप्लीकेशन बनाने के बाद मुख्यमंत्री से लेके चुनाव आयोग, महिला आयोग, सबको हमने सीओ साहब तक को रजिस्ट्री कर दिया। और हम फिर से, अब हमें इतना खतरा महसूस होने लगा कि आज मैं ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये मैं वीडियो प्रयागराज में बैठ के बना रहा हूं। आप ये समझिए कि अगर मैं ये प्रयागराज में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ तो कितना खतरा महसूस हो रहा होगा हमें उस क्षेत्र में।
उस मऊ थाना के क्षेत्र में कितना खतरा महसूस हो रहा है हमें। हम प्रयागराज में बैठ के वीडियो बना रहे हैं आज आप लोगों के लिए। जब सुरक्षा करने वाले ही जान लेने पे आ जाएंगे तो फिर कहाँ, अपने आप को तो खतरा महसूस होगा ना। तो हम यहाँ आ गए। ये खबर देखिए, ये खबर है कोटे की, ये भी खबर है कोटे की, ये भी खबर है कोटे की, ये भी खबर है कोटे की। ये सारी खबर कोटे की भ्रष्टाचार जो हो रहा था, कोटे में भ्रष्टाचार जो हो रहा था, कहीं 10 रुपए, कहीं फ्री राशन में, कहीं 10 रुपए, कहीं 25 रुपए, कहीं 30 रुपए। कल घटतौली से लेके सारे भ्रष्टाचार हमने जब उजागर, मेरा ये जुनून है कि मैं अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। तो मेरे सक्षम अधिकारी हैं हमारे, और जो मेरी जनता देख रही है, उनसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। पहले तो मैं अपनी जनता से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारे सक्षम अधिकारी जो हैं उनके पास तक पहुंच सके, हमारे योगी जी हैं उनके पास तक पहुंच सके क्या भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है। दूसरी चीज़, सक्षम अधिकारियों से मैं कुछ विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अपने नीचे के बैठे जो अधिकारी हैं उन पे ध्यान दें, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करूँगा कि अगर आप एक बार चैनल उठा के हमारी खबरें देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कोई भी खबर में बिना सबूत के कोई खबर नहीं लगी है। जिनकी भी खबर लगी उन्होंने खुद को कबूल किया है, सबूत है। सारी खबरें कोई भी देखता है तो कहता है हाँ आपकी खबरों में दम है। तो मैं अपने सक्षम अधिकारी से कहूँगा कि कम से कम आप अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हमारी जान तो बचाइए, हम अगर उस चीज़ को उजागर कर रहे हैं। लास्ट में मैं अपने जनता से जो हमारा सपोर्ट, मेरे प्रति आशीर्वाद देते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुहिम में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा, उसी मुहिम को हम लेके चल रहे हैं और आगे काम मैं करता रहूँगा। पूर्णतः उसी तरीके से करता रहूँगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीसरा नहीं तो चौथा मेरा साथ जरूर देगा। जिसे सच्चाई अच्छी लगती होगी वो मेरी माता जी का, हमारे चैनल का साथ जरूर देगा। मैं कोई पैसे का साथ नहीं मांग रहा हूँ, कोई मुझे पैसा ना दे, मुझे किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं सिर्फ साथ मांग रहा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद का। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।